Hello everyone, I am Sagar Banushali from B for Biology, and in this video lecture we are going to study about the topic that is यूरियोटेलिज्म। ठीक है, सो ये जो वीडियो लेक्चर है ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड एलिमिनेशन चैप्टर का थर्ड वीडियो लेक्चर है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं यूरिन में या बॉडी के बाहर, उनको हम अमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, राइट। तो जो अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं। अब जो यूरिया एक्सक्रीट करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे? यूरियोटेलिक। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया एक्सक्रीट करते हैं बॉडी के बाहर कोई भी फॉर्म में, उनको हम यूरियोटेलिक बोलते हैं। सो स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? ऑर्गेनिजम्स, स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? एकदम सिंपल डेफिनेशन बना के रखते हैं हम। ऑर्गेनिजम्स दैट एक्सक्रीट यूरिया एज वेस्ट प्रोडक्ट are called यूरियोटेलिक organisms। यूरियोटेलिक organisms, ठीक है। सो द organism that excrete urea as their waste product are known as यूरियोटेलिक organisms। बट अभी ये क्वेश्चन है कि सर अमोनिया तो ठीक है वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा था, बट ये अमोनिया से यूरिया, आपने बताया था कि अमोनिया से यूरिया बनता है ऑर्गेनिजम्स में। सो ये अमोनिया से यूरिया बनाने का ज़रूरत क्या था? लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा अमोनिया बहुत हाईली टॉक्सिक है। ठीक है, अमोनिया थोड़ा भी ऐसा सराउंडिंग में दिखा तो वो सेल मर जाएगा। एकदम टॉक्सिक नहीं है, हाईली टॉक्सिक है, मतलब इतना इमीडिएट नहीं मारता है, डैमेज कर देता है सेल्स को। ठीक है, तो ये अमोनिया इज हाईली टॉक्सिक। तो मतलब अभी हमको बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अब सब तो पानी में रह नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा था बाहर एक्सक्रीट होने के लिए। तो सब तो एक्वेटिक बन नहीं सकते भाई, ज़मीन पर भी कोई तो रहना चाहिए। ठीक है, तो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स थे। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म तक अमोनिया ठीक था कि चलो ठीक है हमारे पास पानी बहुत ज़्यादा है, बॉडी में से अमोनिया एक्सक्रीट करते रहेंगे। बट व्हाट अबाउट लैंड एनिमल्स? लैंड एनिमल्स, लैंड एनिमल्स इतना पानी अफोर्ड नहीं कर सकते। लाइक 300 to 500 ml 1 ग्राम अमोनिया निकालने के लिए लगता है। तो सपोज अगर दिन में 10 ग्राम अमोनिया बनाने लगे तो 5000 लीटर तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब जो पानी पी रहे वो तुरंत अमोनिया एक्सक्रीट करने में निकल जाएगा। मतलब हमारे आसपास एक तो ठीक है चलो पी भी ले, बट आसपास हमारे इतना अवेलेबिलिटी होना चाहिए, वाटर अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को ईजी है बिकॉज वो खुद पानी में ही रहते हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं था। बट अब लैंड एनिमल्स का सीन कैसा है कि भाई 100-500 ज़्यादा ले ले बट अमोनिया से पीछा छुड़ा दे। ठीक है, हम प्रॉब्लम में कैसे रहते हैं? हम प्रॉब्लम में रहते तो हम क्या करते हैं भाई 100-500 ले ले बट लैंड करा दे। ठीक है, 100-500 ले ले लैंड करा दे। ये लैंड एनिमल्स का भी वैसा ही है, इनके साथ भी वैसा ही है। इन्होंने क्या किया, अब हम अमोनिया तो एक्सक्रीट कर नहीं सकते बिकॉज इतना पानी तो अवेलेबल है नहीं। ठीक है, और कर दिए तो इनको प्रॉब्लम हो जाएगा, बॉडी में स्टोर कर नहीं सकते बिकॉज वैसे भी टॉक्सिक है। तो लैंड एनिमल्स ने क्या किया, इनके दिमाग में भी एक ही चीज़ है भाई 100-500 ज़्यादा ले ले बट अमोनिया से जान छुड़ा। तो ये केस में क्या हुआ, ये जो लीवर है, लीवर, वो लीवर मेन रोल में है। ठीक है, ये लीवर ने क्या बोला, आप रुकिए हम प्रबंध करते हैं। क्या करते हैं? हम प्रबंध करते हैं। ऐसा लीवर का ऐसा था। तो भी ये लीवर ने क्या किया, जो भी अमोनिया था बॉडी में अमोनिया बन रहा है, ये अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अब 100-500 तो लेने वाला ही है, बट बॉडी के लिए 100-500 क्या है? एटीपी। ये एटीपी यूज कर रहा है एंड अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर रहा है। एंड ये साइकिल का नाम दिया गया है यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल और ऑर्निथिन साइकिल, और ऑर्निथिन साइकिल। ठीक है, तो मतलब अभी हमको लैंड एनिमल्स को इतना तो रास्ता मिल गया कि भाई लीवर ने हमारी जान बचा ली। जो भी अमोनिया है ये लीवर क्या करेगा, वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करके देगा। कैसे? यूरिया साइकिल या ऑर्निथिन साइकिल से।
ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया कि भाई थोड़ा बहुत एटीपी यूज करेगा एंड अमोनिया इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू यूरिया। तो अभी ये देखेंगे कि मतलब यूरिया को बनाने के फायदे क्या है। ठीक है, अमोनिया से हमने यूरिया बना दिया। अब यूरिया को बनाने के फायदे क्या है, अमोनिया जैसे ही ना निकले पता चला अमोनिया से भी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए, बट ऐसा नहीं है। यूरिया कंपैरेटिव टू अमोनिया बहुत ज़्यादा अच्छा निकला, लीवर ने काफ़ी अच्छा काम किया। ठीक है, तो यूरिया इज लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया, एज कंपेयर्ड टू अमोनिया। सर कितना कितना कम टॉक्सिक, ये भी आंसर है, इट इज 1 लाख टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ठीक है, अब ये इतना कम टॉक्सिक है तो मैं बट ऑफ बेस थोड़ी देर के लिए तो मैं बॉडी में स्टोर करके रख ही सकता हूँ, बॉडी में स्टोर करके रख सकता हूँ। ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, अब ये लेस टॉक्सिक है, सो कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब अभी अगर मैं यूरिया को कोई भी बॉडी पार्ट या बॉडी ऑर्गन में मैं स्टोर करके रख रहा हूँ तो मैं इतना देखूंगा कि वो उसके लाइनिंग को डैमेज ना करे, उसके लाइनिंग को, और वो लाइनिंग के जो सेल्स हैं उनको मारे ना। तो अब ये भी स्टेटमेंट हो गया, सो कैन बी स्टोर्ड इन द बॉडी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑल्सो डज नॉट डैमेज द लाइनिंग ऑफ सेल्स और द टिश्यूज इन विच इट इज स्टोर्ड। जिसमें स्टोर करके रखा है उसकी लाइनिंग को मारना नहीं चाहिए, लाइनिंग पे जो सेल्स है उनको किल नहीं करे। ठीक है, ये भी हमको पता चलना चाहिए, ये भी हमको ध्यान में रहना चाहिए ना कि ठीक है भाई अब यूरिया बन तो गया बट यूरिया को स्टोर कर दिया, ये स्टोर्ड यूरिया अमोनिया से भी ज़्यादा खतरनाक निकला, बट ये ऐसा नहीं है। यूरिया क्या है, यूरिया स्टोर कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, अमोनिया बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल था, यूरिया इतना सॉल्यूबल नहीं है, यूरिया इज लेस सॉल्यूबल इन वाटर, लेस सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो अब अमोनिया ज़्यादा सॉल्यूबल था तो उसको बाहर निकालने के लिए भी उतना ज़्यादा पानी चाहिए था, बट यूरिया इज लेस सॉल्यूबल, सो अब इसको बॉडी के बाहर फेंकने के लिए मुझे इतना पानी नहीं लगने वाला है। ठीक है, कितना पानी लगने वाला है ये भी लिखेंगे, 50 ml, कितने के लिए, 1 ग्राम ऑफ यूरिया के लिए। ठीक है, तो अब मुझे 50 ml चाहिए तो इतना तो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ भाई। ठीक है, चलो दिन में 10 ग्राम बन गया तो आधा लीटर पानी जाएगा, या 100 ग्राम बन गया तो 100 ग्राम तो नहीं जाना चाहिए भाई, बहुत हो जाएगा, तो 10 ग्राम। ठीक है, 10 ग्राम तक ठीक है, 10 ग्राम अमोनिया और 10 ग्राम यूरिया बन रहा है तो उसके लिए मैं 500 ml तक अफोर्ड कर सकता हूँ। ये हम लैंड एनिमल्स अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, कोई कोई लैंड एनिमल्स, सब भी नहीं। ठीक है, तो यूरिया इज लेस सॉल्युबल इन वाटर, सो रिक्वायर्स, हमने एक पॉइंट ऊपर ही लिख दिया, रिक्वायर्स लेस वाटर फॉर एक्सक्रीशन। कितना वाटर, 50 ml फॉर 1 ग्राम ऑफ यूरिया, मतलब 1 ग्राम अगर बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करना है तो मुझे 50 ml वाटर लगने वाला है। ठीक है, 50 ml वाटर। अब ये अमोनिया, ये यूरिया एक्सक्रीट करने वाले ऑर्गेनिजम्स जो कि यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म, याद है मैंने लास्ट टाइम बताया था कि तुमको अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म दिखे जो अमोनिया एक्सक्रीट करता हो तो उसको सबको ये नहीं बोलने का कि देखो वो अमोनिया एक्सक्रीट करने वाला ऑर्गेनिज्म है, ऐसा नहीं बोलने का, उसको अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म चिल्ला के बोलने का, देखो वो अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। अब यूरिया एक्सक्रीट करने वाले को क्या बोलेंगे, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म है। क्या है, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो नेक्स्ट टाइम आप अपने बेस्ट फ्रेंड को सीधा बोल सकते हो कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है एंड दिस इज अ यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिस इज एन यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। बेस्ट फ्रेंड को बेस्ट फ्रेंड नहीं बोलने का, नाम से नहीं बुलाने का, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म बोलने का। ठीक है, क्या बोला, यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, एग्जाम्पल्स के पहले मैं ये रब कर लेता हूँ। यूरियोटेलिक के एग्जाम्पल्स के लिए मैंने एक मस्त सा लाइन बना के रखा, तुम पढ़ोगे तो तुमको शायद अजीब लगेगा, जिन जिन को शाहरुख खान बहुत पसंद है वो मुझे गालियाँ देने वाले हैं। लाइन है, शाहरुख खान SRK से होमवर्क कॉपी नहीं करने का, नहीं करने का। स्टेटमेंट देखा, SRK से
होमवर्क कॉपी नहीं करने का। ठीक है, अब हम इसमें से अल्फ़ाबेट सिलेक्ट करने वाले हैं। फर्स्ट है SRK, जो भी कैपिटल्स है, होमवर्क कॉपी नहीं करने का। अभी आगे कोई भी अल्फ़ाबेट नहीं है, करने का मतलब मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। अभी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार मैं पूरा स्टेटमेंट बनाऊँ, मेरा हमेशा काम 50% वाला ही होता है। ठीक है, तो अब इसको एक एक को हम लाइन में लिखते जाएंगे ऑर्गेनिजम्स को। S से है शार्क्स, R से है रेस, K से है कंगारू रैट्स। ठीक है, अब वापस S से है सील्स, H से है हमारा बेस्ट फ्रेंड, W से है वेल्स, C से है कैमल्स एंड N से है एक बहुत बड़ा ग्रुप जिसको मैं बोलूँगा नीमेटोड्स। ठीक है, तो लाइन क्या था, SRK से होमवर्क कॉपी नहीं करने का। क्यों? बिकॉज SRK भी पढ़ा लिखा नहीं है, फेलियर है, इंडस्ट्री में नहीं, इंडस्ट्री में इज अ किंग। ठीक है, अब SRK मतलब S से शार्क, R से रेस, K से कांगारू रैट्स, S से सील्स, S से ह्यूमंस, W से वेल्स, C से कैमल्स एंड N से नीमेटोड्स। ठीक है, सो अभी एक चीज़ तो यहाँ पर मैं बताना भूल गया कि मैंने सिर्फ लीवर को क्रेडिट दिया था यूरिया बनाने के लिए। ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है, ये सिर्फ ह्यूमंस में होता है, ह्यूमंस में या मैमल्स में। ठीक है, बट एक ग्रुप है जिसको हम कार्टिलेजिनस फिशेस बोलते हैं। कार्टिलेजिनस फिशेस जैसे कि शार्क्स वगैरह, इनमें क्या होता है, इनके बॉडी के हर पार्ट में, हर पार्ट जो हर टिश्यू है वो अमोनिया से यूरिया बनाता है। मतलब एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी, एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी प्रोड्यूसेस यूरिया। ठीक है, अमोनिया का यूज करता है एंड यूरिया बनाता है। क्या बनाता है? यूरिया। ठीक है, बॉडी का हर टिश्यू अमोनिया यूज करता है एंड यूरिया बनाता है, एक्सेप्ट ब्रेन एंड हार्ट, क्योंकि ये दोनों कार्टिलेजिनस फिशेस में अमोनिया से यूरिया नहीं बनाते। बाकी बॉडी का हर टिश्यू अमोनिया से यूरिया बनाता है एक्सेप्ट हार्ट एंड ब्रेन। किसमें? कार्टिलेजिनस फिशेस में। ठीक है, ये जो कार्टिलेजिनस फिशेस है इसको हम इलास्मो ब्रांच भी बोलते हैं। ठीक है, इलास्मो ब्रांच ग्रुप है, इसको हम दूसरा नाम भी है इलास्मो ब्रांच बोलते हैं ये कार्टिलेजिनस फिशेस को। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट यूरियोटेलिज्म। इफ यू लाइक माय वीडियो लेक्चर, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू।